नमस्ते। तो मैं अभी बात करूंगी होलिका दहन में धन लाभ या धन की प्राप्ति कैसे हो, उसकी कुछ रेमेडीज़ या उसकी कुछ टिप्स जो हैं वो मैं दूंगी। क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ लिखे हैं कि होलिका दहन में जो है हम जानना चाहते हैं कि हम लक्ष्मी जी या धन प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स गुरु जी से कहें कि वो ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, कुछ टिप्स हैं 3-4 या 2-3 जो मैं बताऊंगी। तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत काम की टिप्स हैं। अगर सही तरीके से कर लोगे तो ये कुछ अचूक टिप्स हैं जो जीवन में अंतर लाएगी ही लाएगी, जहाँ धन की बात हम कर रहे हैं। ओके, सो चलो पहला टिप। पहले क्या करना है, होलिका दहन का जो समय है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया है, फिर भी मैं बता रही हूँ। 6 मार्च को 12:30 बजे रात्रि से, जो पूर्णिमा का दिन भी है, उस दिन से उस समय से होलिका दहन का जो रियल समय है हवन करने का, मंत्र जाप करने का शुरू होता है। ओके, सो उस दौरान तुमने क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से कट कर देना है। चाहे तो पूरा काट दो उसको या थोड़ा काट दो, और उसके अंदर तुमने चीनी भरनी है, शुगर भरनी है। ठीक है, चाहे उसका बूरा भर लो, चाहे साबुत शुगर भर लो, वो नहीं है तो मिश्री भर लो फॉर दैट मैटर। और काले तिल, थोड़े से काले तिल भी उसके अंदर डालने हैं। और साथ में जो साबुत धनिया के जो दाने होते हैं, जो लक्ष्मी जी के जो धनिया है, सूखा धनिया, वो माना जाता है लक्ष्मी जी के रूप में, तो 1 चम्मच उसमें सूखा धनिया भी डालो। चाहे तो 5 इलायची भी तुम डाल सकते हो उसमें, और उसको दोबारा से बंद कर दो। और जो हवन कुंड में तुम हवन कर रहे हो होलिका दहन का, उसमें उसको तुम अर्पित कर सकते हो। अर्पित करने से पहले उसमें जो है तुम अपनी मनोकामना बोल सकते हो कि जो भी अपने बिजनेस में लाभ चाह रहे हो, धन से किस फॉर्म में लाभ चाह रहे हो, वो सब बोल के उसको अर्पित कर सकते हो। और दूसरा तरीका इस कोकोनट का दूसरा जो है वो ये भी है, ये अर्पित कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि उसी एक और नारियल ले लेना सूखा, और अपने किसी भी ज़मीन, प्लॉट, फार्म हाउस, रेजिडेंशियल जो सॉइल होता है, जो मिट्टी है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा खोद के सेम ये प्रोसेस, नारियल में बूरा भरना है चीनी का या मिश्री, 5 इलायची, हरी इलायची, काले तिल एंड सूखे धनिया, और फिर इसको सील करके उसके अंदर विराजमान करा देना है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो गड्ढा खोदा होगा, और फिर उसको सील कर देना है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें तुम फ़ायदा चाह रहे हो, या उसमें वो बिक नहीं पा रही है, या उसका कुछ अच्छा मॉनेटरी टर्म चाह रहे हो, धन लाभ चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके ज़रिए जो है इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दूसरा तरीका तो इसका ये है। तीसरा तुम क्या कर सकते हो, जो कनकधारा स्तोत्रम है महालक्ष्मी का, वो तुमको पढ़ना है। वो संस्कृत में भी है और श्री स्तोत्रम, ये दोनों स्तोत्रम जो हैं ये इस समय पे पढ़ने हैं होलिका दहन के। अगर नहीं पढ़ सकते हो संस्कृत को तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, चाहे एक बार क्यों ना पढ़ लो। वैसे तो 11 बार पढ़ना चाहिए, 16 बार पढ़ना चाहिए, बट इवन इफ अगर तुम एक बार पढ़ लेते हो इट्स मोर देन इनफ। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहे हो तो मत पढ़ना, चाहे हिंदी में कर रहे हो चाहे संस्कृत में कर रहे हो, गलती मत करना। उससे बेहतर ये है कि शाम को 7 बजे के बाद कनकधारा स्तोत्रम और श्री स्तोत्रम अपने घर में चला दो, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, वो चला दो और उसको सुनते रहो। कम से कम 7 बार जो है दोनों को चला के उसको सुनो। उससे भी घर की वाइब्रेशंस, ऑरा जो है वो बहुत जो है वो बदलेगा। ओके, अब और क्या तुम कर सकते हो, दीप दान जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें क्या करना है, दिया तुमने मिट्टी का ले लो, चांदी का ले लो, किसी भी फॉर्म में ले लो, जो है मिट्टी का ले लो तो ज़्यादा बेटर है, वरना आटे का भी बना सकते हो। लेकिन आई एम टेलिंग यू, मिट्टी का दिया लेके उसमें सरसों का तेल जो है वो डालना, और थोड़ा सा तिल का तेल भी डाल देना उसमें। ठीक है, या सीधे घी का, तुम शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो। और उसको 4 मुखी तुमने बनाना है, जो उसकी बत्ती होगी उसको 4 मुखी बनाना है। मतलब एक बत्ती पूरी ऐसे लगाओगे, फिर दूसरी बत्ती क्रॉस में ऐसे लगाओगे, तो 4 हिस्सों से वो जलना चाहिए, समझे। ये करके जो है लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करके और
दिया जला के अपने मंत्र उच्चारण या अपना जो भी है, गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो वो, या लक्ष्मी जी का को याद करके अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने मंत्र पढ़ सकते हो, या अपना ये हवन कर सकते हो, या जो मैंने ये बताया नारियल वाला उपाय वो भी कर सकते हो। एंड यू उसको जलते रहने देना, और जब वो अपने आप बुझेगा उसे बुझ दे देना। अखंड दिया जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अखंड का अगर तुमने संकल्प कर लिया तो फिर वो जलाना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है सिंपल जो घरों में पूजाएं होती हैं उस हिसाब से मैं तुम लोग को टिप्स बता रही हूँ, तो वो चीज़ कर लेना। ओके, अब इसमें एक बहुत आखिरी, चाहे इसको डिस्क्लेमर कह लो, चाहे इसमें एक चीज़ कर लो कि देखो हर कोई इस टिप को जो करेगा, ओके, उसको रिजल्ट्स भी हर किसी को अपने तरीके से अलग अलग आएंगे, क्योंकि हर इंसान का कुंडली अलग है, हर किसी के कर्म जो हैं पिछले जन्म से लेके इस जन्म के अलग हैं, है ना। कलेक्टिव कर्मास जिसको हम बोलते हैं वो अलग है, नक्षत्र अलग हैं, कैलकुलेशंस अलग हैं एस्ट्रोलॉजिकल। तो हर किसी को अगर 80% लाभ आ रहा है, किसी को 90% लाभ आ रहा है इसमें, तो डैट डज नॉट मीन कि तुम कंपैरिजन, अरे उसको तो 80% आया, मुझे तो सिर्फ 50% आया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इन सब रीजंस की वजह से, प्लस तुमने कितनी श्रद्धा है, तुमने कितने सही भाव से उसको किया तुमने, क्योंकि तुम कोई कर्मकांड ज्ञानी या वो आचार्य तो हो नहीं, है ना। तुम एक सिंपल भावनाओं से इसको कर रहे हो, और क्षमा याचना भी कर लेना। तो ये सब चीज़ें हर किसी को अलग अलग परसेंटेजेस में जो है वो अफेक्ट करती हैं या हेल्पिंग हैंड देती हैं, ठीक है। तो किसी के साथ कंपेयर मत करना अपना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको ये ज़रा सा भी लाभ ना दे। अगर तुमने सही तरीके से कर लिया, सही भावना, सही इंटेंशन, सही नीयत के साथ कर लिया फॉर दैट मैटर, तो किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें ये लाभ ज़रूर देगी धन से रिलेटेड। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने इंडिविजुअल से मतलब रखना है, औरों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ से मतलब नहीं रखना है। क्योंकि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, कुछ लोग वो हैं जो बोलते हैं कि अरे आपने तो ये टिप बताया था, हमें तो इतना काम ही नहीं किया। तो अरे भाई, तुम्हारे खुद के जो सारी चीज़ें हैं उस पर भी तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं समझे, तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो अपने काम में, उसमें तो ये थोड़े कि यहाँ ये सब कर लिया और अपने आप घर पे तुम बैठे हुए और अपने आप धन लाभ होता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, देवी देवताओं को भी करना पड़ता है, तो मनुष्य को तो करना पड़ेगा। और प्लस जैसे मैंने बताया, सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस चीज़ को करें, और होलिका दहन के इस ब्यूटीफुल समय का प्रयोग करते हुए धन लाभ जो है वो उठाएं। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और नया टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।